द स्टोरी ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। सन 1930 भारत में स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे देश में फैल चुका था और महात्मा गांधी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। भारतीयों ने टैक्स देना बंद कर दिया, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया और सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग करने से मना कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसका जवाब हजारों लोगों को जेल में डालकर लाठीचार्ज और प्रेस सेंसरशिप से दिया। उधर लंदन में ब्रिटिश नेता चिंता में थे। उन्होंने 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जहां भारत के भविष्य पर चर्चा होनी थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। यह बैठक असफल रही। ब्रिटिश सरकार समझ गई कि बिना कांग्रेस के कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सकता। अ पैक्ट दैट चेंज्ड एवरीथिंग, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। लॉर्ड इरविन, तत्कालीन वॉइसरॉय, ने महसूस किया कि केवल दमन से स्वतंत्रता संग्राम को रोका नहीं जा सकता। इसलिए 5 मार्च 1931 को उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। इसके तहत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्थगित किया जाएगा। हिंसक मामलों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी। यह एक बड़ा बदलाव था। पहली बार गांधी लंदन जाकर भारत के भविष्य पर चर्चा करने वाले थे। ब्रिटिश सरकार को लगा कि उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को शांत कर दिया है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाले हैं। गांधी इन लंदन, अ लोन वॉरियर। 7 सितंबर 1931 महात्मा गांधी लंदन पहुंचे। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश मीडिया उनके हर कदम पर नजर रख रही थी। जहां बाकी सभी नेता सूट बूट में थे, गांधी सिर्फ धोती पहने हुए थे। कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो कुछ उनकी सादगी और दृढ़ निश्चय से प्रभावित थे। इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड कर रहे थे। इंडिया से विभिन्न समुदायों के नेता आए थे। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, दलित्स के प्रतिनिधि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सिख, एंग्लो इंडियन और रियासतों प्रिंसली स्टेट्स के शासक भी मौजूद थे। द डिबेट्स बिगिन। बहस और टकराव। गांधी की एक ही मांग थी, स्वराज, स्वशासन। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और भारत के विभिन्न समुदायों को आपस में बांटने की कोशिश की। एक, डोमिनियन स्टेटस वर्सेस फुल इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश सरकार केवल डोमिनियन स्टेटस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह सीमित स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थी, लेकिन गांधी ने इसे ठुकरा दिया। भारत को आधी अधूरी आजादी नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। 2, गांधी और अंबेडकर के बीच संघर्ष। गांधी वर्सेस अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग की, ताकि उन्हें अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मिल सके। गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए विभाजित हो जाएगा। बाद में यह विवाद पूना पैक्ट 1932। 3, द प्रिंसेस वर्सेस द पीपल। राजाओं और जनता की टकराहट। प्रिंसली स्टेट्स के राजा ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र आने से उनकी ताकत कम हो जाए। फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट। 3 महीने की चर्चा के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूर्ण स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया और अलग अलग समुदायों के बीच विभाजन की नीति अपनाई। गांधी निराश होकर भारत लौट आए, लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। बैक टू द फाइट। संघर्ष जारी रहा। जैसे ही गांधी भारत लौटे, उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब और कठोर नीति अपना ली थी। लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड विलिंगडन वॉइसरॉय बन गए, जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं को फिर से गिरफ्तार कर लिया।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार ब्रिटिश सरकार ज्यादा क्रूर थी। गांधी जी को भी दोबारा जेल में डाल दिया गया। भारत को अब एहसास हो चुका था कि स्वतंत्रता लंदन की कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि भारत की धरती पर संघर्ष से मिलेगी। इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति और तेज कर दी। दलित मूवमेंट्स को मजबूती मिली और डॉक्टर B.R. अंबेडकर एक प्रमुख नेता बनकर उभरे। कांग्रेस को समझ आ गया कि अब सिर्फ संघर्ष ही आजादी दिला सकता है। इस सम्मेलन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मार्ग प्रशस्त हुआ। द फाइनल वर्ड, निष्कर्ष। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक असफलता थी, लेकिन यह एक मोड़ साबित हुई। इसने दिखा दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को कभी भी स्वेच्छा से पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देगी। यह सम्मेलन भारत के राजनीतिक समूहों के बीच और अधिक मतभेद पैदा कर गया। गांधी जी खाली हाथ लौटे थे, लेकिन स्वराज का सपना अब पहले से ज्यादा जीवंत हो चुका था। भारत ने महसूस कर लिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई अब और तेज करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और शिक्षा 121 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास से सीखना ही असली समझदारी है।